हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 14, श्लोक संख्या 17 प्रकृति के 3 गुण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम 3रा कैंटो 26वां अध्याय 8वां श्लोक। तो काफ़ी समय से भगवान कपिल देवती माता जी को बता रहे हैं और ये वन ऑफ द ये इस श्रृंखला का आखिरी श्लोक होगा। इसके बाद देवती माता जी वो जो कि बहुत समय से सुन रही हैं, हाँ, वो कुछ प्रश्न पूछेंगी भगवान से। तो भगवान बोलते हैं, कार्य कारण कर्तव्ये कारणं प्रकृतिं विदु भोक्तृतत्वे सुख दुखानां पुरुषं प्रकृते परम। बद्ध जीव के शरीर इंद्रियों तथा इंद्रियों के अधिष्ठाता देवों का कारण भौतिक प्रकृति है। इसे विद्वान मनुष्य जानते हैं। क्या बता रहे हैं कि जो बद्ध जीव का शरीर है, जो हमारा ये बद्ध जीव मीन्स वी ऑल, हमारा जो शरीर है, हमारी जो इंद्रियां हैं और इंद्रियों के कंट्रोलर जो देवी देवता हैं, हाँ, ये क्या है, ये सब प्रकृति के कारण होता है। ये प्रकृति जनरेट करती है इसको। इसे विद्वान मनुष्य जानते हैं। स्वभाव से दिव्य ऐसे आत्मा के सुख तथा दुख जैसे अनुभव स्वयं आत्मा द्वारा उत्पन्न होते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो भी प्रोसेस है ये प्रकृति द्वारा किया जाता है। हमने पहले सुना था प्रकृति भगवान की शक्ति है, उनके नियंत्रण में किया जाता है। इसका पर्पस क्या है, इसको बता रहे हैं आखिरी लाइन में कि ये सब क्यों होता है, कि हमारे जीवन में ये सब चीज़ें क्यों होती हैं। जैसे कि हम कहते हैं ना कि इसके सितारे गर्दिश में, कहते हैं ना, तो इसके ये वाले ग्रह को शांत करो, इस देवता को शांत करो। तो वो सच्चाई है, ऐसा है, क्योंकि वो सारे बताना इसमें अधिष्ठाता देवता, इंद्रियों के अधिष्ठाता, ये इंद्रियों के, हमारे पेट के, हमारे हर अंगों के अधिष्ठाता देवता हैं, जो कि हमें ये कष्ट देते हैं। उनको ये लोग शांत करते रहते हैं ये सब पूजा पाठ करके। लेकिन वो ऐसा करते क्यों हैं, क्वेश्चन ये आता है। उनको क्या है, उनको यही है, जैसे छोटा सा बच्चा है, बैठा है, किसी को चुटकी मार दी, किसी का बाल खींच दिया, तो देवता क्या ऐसे हुए हैं कि बैठे बैठे वहाँ से किसी को हिलाए जा रहे हैं। ये कारण बता रहे हैं आखिरी लाइन में कि ये जो सुख है दुख है ये स्वयं उत्पन्न है, इसके कारण स्वयं हम ही हैं। यानी कि वो देवता क्या कर रहे हैं, वो तो बस एग्जीक्यूशन में, जैसे पुलिस वाला किसी को डंडे मार रहा है, अरे क्यों डंडे मार रहे हो भैया, तो कोर्ट का ऑर्डर है कि इसको रिमांड में रखा जाए 2 दिन तक, इससे सच उगलवाया जाए, इसलिए कर रहे हैं। ऑर्डर कोर्ट का है, वो तो डंडा मार रहा है देवता। तो बोले ये कोर्ट वाला आदमी बड़ा अजीब है, ये क्यों ऐसा ऑर्डर दे रहा है। वो क्या, मैं क्या ऑर्डर दे रहा हूँ, ये गवाहों और सबूतों के हिसाब से ये आदमी खरा, खरा तो इसने ही है, मैं क्या करूँ इसमें। तो अल्टीमेटली करने वाला वो व्यक्ति है, इसीलिए वो डंडे खा रहा है। अब जब वो डंडे खा रहा है तब वो घूस खिलाता फिर रहा है, भैया छोड़ दो, भैया छोड़ दो, कितना लोगे, कितने में सेटल कर दोगे। एक देवता को बोल रहे हैं, शनिदेव कितने में सेटल करोगे, 100 ग्राम तेल में, 200 ग्राम तेल चल जाएगा आपको। हाँ, ये नींबू और ये मिर्ची चल जाएगी आप देवता को। सूर्यदेव 1 लोटा लोगे, 2 लोटा लोगे, क्या लोगे आप। हाँ, बड़ी समस्याएं चल रही हैं। तो ये हम अब घूसखोरी कर रहे हैं, क्योंकि हमने कर दिया है ना वो कांड। उसकी सजा वो बेचारे क्या कर रहे हैं, उनकी कोई गलती नहीं। और क्या वो हमारे घूस खाएंगे, भगवान के सिस्टम में घूसखोरी। तो भगवान ने वेदों में कुछ प्रोसेस बताया है घूसखोरी का, लेकिन उसका पर्पस कुछ और है। भगवान ने उसको प्रोसेस को ऐसा नहीं बनाया है कि एग्जैक्टली घूसखोरी है। ध्यान रखिए, जो भी आप वेद कर्मकांड को ध्यान से यदि कोई सुनेगा तो आप देखेंगे वहाँ पर भगवान की ही स्तुति की जाती है। पुंडरीकाक्षम, कई सारे आप ध्यान से श्लोक सुनोगे, नमो ब्राह्मण देवाय, ऐसे ऐसे श्लोक वो बोल रहे होंगे। वो कलश को स्थापित करेंगे यज्ञ करते हुए भी, उसको विष्णु को रखेंगे उस नारियल के रूप में, और फिर उसमें सारे देवताओं को आसपास उनको बुलाएंगे। तो ये जो कर्म कांड, ये जो प्रोसेस बनाया है ना, जो हमें लगता है रिश्वत का प्रोसेस, ये बड़ा सोच समझ के ऐसे बनाया गया है कि इस प्रोसेस से ये भगवान के निकट जाए और धीरे धीरे उनसे अटैचमेंट डेवलप करे। लेकिन समझदार व्यक्ति समझ जाता है कि भगवान का गीता में क्या आदेश है। भगवान कहते हैं कि गीता में कहते हैं कि ये जो वेदों की अलंकारमयी भाषा है, द फ्लावरी लैंग्वेज ऑफ द वेदास, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है और आदमी को कई बार पदभ्रष्ट भी कर देती है। इसलिए समझना पड़ेगा कि वेदेश सर्वेर अहम एव वेद्य,
वेदों का पर्पस मुझे जानना है। अगर आपने ये कर्मकांड के चक्कर में पड़ गए, इस देवता को शांत, उस देवता को शांत, लेकिन समझे नहीं इसका प्रोसेस क्या है, पर्पस क्या है, कब तक हम बच्चे रहेंगे। जैसे बचपन में हमें केले के अंदर एक गोली खिला देते थे, दवाई, जो कि हम नहीं खा रहे हैं क्योंकि कड़वी है। लेकिन अगर बड़ी उम्र तक ऐसा करना पड़ जाए तो लाभ नहीं है ना, क्योंकि केला आप कब तक खिलाएंगे। बच्चा जब ऑफिस में होगा, वो आदमी खाएगा ऐसे दवाई, उसको समझना पड़ेगा दवाई खानी है, पर्पस क्या है, इलाज करना है मुझे अपना। वैसे ही इन सारे वेदों में कर्मकांड का पर्पस भगवान के प्रति आसक्ति पैदा करना है, प्रेम पैदा करना है। इसलिए हमें समझना पड़ेगा कि ये अधिष्ठाता देवता ये हमें क्यों कष्ट दे रहे हैं, और घूसखोरी से कोई लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि इससे हमारी कर्म करने की प्रवृत्ति नहीं जाएगी, कर्म, गलत कर्म करने की। हर बार घूस खिलानी पड़ेगी आपको। रोज घूस खिलाना अच्छी बात है क्या? नहीं ना। तो क्यों ना हम अपनी इस प्रवृत्ति को बदल दें। ये जो जुर्म करने की है, गलत करने की, हम सांसारिक कानून के हिसाब से भी कई चीज़ें गलत कर रहे हैं, छुपा ले रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हम समाज में ठीक कर रहे हैं समाज के नियम से, लेकिन भगवान के नियम से गलत कर रहे हैं। हाँ, तो ये हमें समझना पड़ेगा कि हम अपने क्यों क्यों ना इन प्रवृत्तियों को ही ठीक कर लिया जाए, जिससे कि किसी को घूस ही ना खिलानी पड़े। तो ये समझना पड़ेगा। इसलिए बता रहे हैं कि आत्मा, ये सुख दुख स्वयं द्वारा उत्पन्न है और कोई कारण नहीं है इसका। भगवत प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवद गीता में कहा गया कि भगवान इस संसार में अवतरित होते हैं तो आत्म माया द्वारा पुरुष के रूप में आते हैं। वे किसी परा प्रकृति द्वारा बाध्य नहीं है। भगवान जब आते हैं संसार में तो बद्ध जीव, जैसे हमने इसमें सुना कि बद्ध जीव के शरीर, यानी कि हमारा कृष्णा इज नॉट बद्ध जीव, क्योंकि वो तो प्रकृति को खुद ही कंट्रोलर है प्रकृति के। हम प्रकृति द्वारा नियंत्रण में है। नियंत्रण में कैसे हम प्रकृति द्वारा? क्योंकि कुत्ता जो है भौं 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 ही करता है, वो चाहे तो कोयल की आवाज़ नहीं निकाल सकता। हाँ, और वही कुत्ता जब कोयल के शरीर में चला जाता है तो गाना गाने लगता है। तो इस प्रकार से हम बद्ध हैं, डिज़ाइंड है उस डिज़ाइन के अनुसार। तो लेकिन भगवान के बारे में कह रहे हैं कि वो स्वेच्छा से आते हैं, इसलिए वो जो भी करते हैं उसको लीला कहा जाता है। कुछ ऐसे दुष्ट लोग हैं जो कहते हैं कि हम सब नारायण हैं, हाँ, दरिद्र नारायण हैं हम लोग, और हम भी ये लीला कर रहे हैं। हाँ, यानी कि जब मेरे को दस्त हो जाते हैं तो मैं लीला करता हूँ दस्त करने की। वाह, कमाल की बात है। जब मेरे 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 किडनी में कुछ निकल आता है, मेरा ऑपरेशन किया जाता है, तो मेरी लीला है, बहुत बढ़िया लीला है, ज़बरदस्त लीला है। लीला का मतलब होता है व्हेन द पर्सन हु इज डूइंग इट इज इन कंट्रोल ऑफ द प्रोसेस, के कंट्रोल में है, रिजल्ट उसके कंट्रोल में है। हमारे हाथ में क्या है? ना तो वो दर्द हमारे हाथ में है, ना बीमारी, ना उसके आफ्टर रिजल्ट, कुछ भी हमारे हाथ में नहीं, हम उसको लीला कह देते हैं। तो यहाँ लीला वही कर सकता है जो हु इज इन कंट्रोल। कृष्णा इज इन कंट्रोल ऑलवेज। किंतु यहाँ स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बद्ध जीव को प्रकृति के 3 गुणों के अधीन रहना ही पड़ता है। वो कैसे लीला कर सकता है? हाँ, किसी को दंड दिया जा रहा है, ये तो लीला कर रहा है। हाँ, कई बार हम करते हैं ना सब, कि कहीं पर डांट पड़ रही थी हमारी, और हम जैसे हम माना गिर गए कहीं, मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था, चलते चलते हम गिर गए। हाँ, तो हम कई लोग बड़े स्टाइल से उठते हैं, जैसे कि वो उसने गिरने का भी वो नाटक कर रहे थे। ऐसे कई बार प्लेज में हो जाता है, प्ले में कई बार कुछ गलती हो जाती है ना, गिर गया तो वो दिखाता है ऐसा ही कि गिरा नहीं, तो प्ले का पार्ट था। हाँ, बड़ी समझदारी से। तो ऐसा इसको उसको लीला कह देते हैं हम, दैट इज़ नॉट लीला। तो हमारा दंड है वो जो हमें मिल रहा है, पिटाई हो रही है ज़बरदस्त तरीके से, ये बता रहे हैं यहाँ पर। तो उसे यह शरीर अपनी रुचि के अनुसार प्राप्त नहीं होता हम लोगों को। कृष्ण अपनी रुचि के अनुसार एक शरीर को धारण करके आते हैं। वो मत्स्य अवतार लेते हैं तो ये नहीं कि वो निम्न योनियों में गिर गए, जानवर योनि में गिर गए। हाँ, वो अपनी इच्छा से मत्स्य अवतार लेते हैं, और वो मत्स्य अवतार दिव्य शरीर होता है। वो शरीर कोई मछली का शरीर नहीं होता बदबू वाला, वो दिव्य शरीर है। चाहे वरा अवतार हो, मत्स्य अवतार हो, नरसिंह अवतार हो, या फिर धन्वंतरी जैसे अवतार भी हों जो कि देवता जैसे लगते हों, वो सारे अपनी रुचि के अनुसार लिए गए। हम अपनी रुचि के अनुसार नहीं लेते। ये जन्म हमें रुचि के अनुसार नहीं मिलता है। कोई व्यक्ति कह सकता है कि मैं अपने अनुसार शर्ट तो खरीद सकता हूँ, खरीद सकते हैं हम अपने अनुसार, अपने पसंद के अनुसार, ये कलर अच्छा लगता है, ये कलर अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये वाले माता पिता के घर जाना है, यहाँ बहुत पैसा है। अभी कुछ दिन पहले मुझे कोई बता रहा था कि अंबानीज़ के यहाँ पे उनका दोता पोता समथिंग जो भी है वो पैदा हुआ है अभी रिसेंटली। अब बता रहे थे कि अभी वो जस्ट गोद में है, उसको कुछ कुछ दे रहे हैं, हम लोग दूध दे रहे हैं। अब बताइए वो बच्चा जानता नहीं है अभी कि वो हज़ारों करोड़ का मालिक है।
क्या किया उसने इसके लिए, है ना। तो इसका मतलब ये कोई उसने सेलेक्ट किया होगा कि यहाँ तो ऐसे तो हर कोई, अंबानी के तो कई सैकड़ों बच्चे पैदा हो जाएंगे थोड़े दिनों में, हैं। तो ऐसा नहीं है, यानी कि हमारे हाथ में नहीं है। हाँ, ये हमारे कर्मों के अनुसार डिसाइड होगा। कोई इतना बड़ा तुक्का नहीं हो सकता कि एक बेचारा झुग्गी में पैदा हो, वहाँ 2 रुपये ना हो, वहाँ 2 लाख करोड़ की संपत्ति हो, माना। इतना बड़ा तुक्का तो ठीक नहीं लगता है संसार में, जहाँ इतना सिस्टमेटिक है सब कुछ। हम्म? तो हमारे रुचि के अनुसार हमें शरीर नहीं मिल सकता, नहीं हम उसको ले सकते हैं। हमारे कर्मों को हम सुधार सकते हैं, उसके अनुसार शरीर सुधार सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि बद्धजीव को स्वतंत्र चुनाव करने की छूट नहीं है। इसलिए वो बद्धजीव है। बंधा हुआ व्यक्ति मतलब जो स्वतंत्र नहीं है कुछ करने के लिए। हमें लगता है कि हमारा देश स्वतंत्र हो गया तो हम स्वतंत्र हो गए, कि हम अभी परतंत्र हैं तो कैसे हम अभी भक्ति करेंगे। कई लोग कहते हैं अभी तो हम परतंत्र हैं, माता पिता करने नहीं देते, पत्नी करने नहीं देती, पति वहाँ भी परतंत्रता, पर ये परतंत्रता तो रहेगी। कहीं ना कहीं हम परतंत्र रहेंगे ही। सबसे बड़ा परतंत्र क्या है कि हम तो अपने इच्छा अनुसार इस शरीर को भी नहीं चला सकते। हम चाहते हैं कि ये ठीक चले, लेकिन ये हर दिन खराब हो जाता है, रिपेयर मांगने लगता है। तो जब शारीरिक प्रतिक्रियाएं होती हैं, जैसा कि सुख तथा दुख में अनुभव की जाती है, तो यह समझना चाहिए कि इसके कारण हम स्वयं हैं। समझदार व्यक्ति हर चीज़ में समझता है। सबसे समझदार व्यक्ति यही है जो समझता है कि ये जो मुझे देवता या प्रकृति या अलग अलग कष्ट मुझे मिल रहे हैं, दूसरे लोग मुझे जो कष्ट दे रहे हैं, इसका वास्तविक जिम्मेदार मैं स्वयं हूँ। सबसे बड़ी समस्या इसलिए कहते हैं श्रीमद् भागवतम में कि जो व्यक्ति इसको समझ जाता है कि उसके साथ जो भी हो रहा है उसके कर्मों का फल है, और वो फिर भी भक्ति में दृढ़ता से लगता है, उसके लिए सारे द्वार खुल जाते हैं। वो भगवान के धाम का अधिकारी बन जाता है। तथ्य अनुकंपा, बड़ा फेमस श्लोक भागवतम का। लेकिन भक्ति के प्रोसेस में चलते चलते भी इतना बड़ा इल्यूजन है कि इस बात को याद रखना बड़ा मुश्किल है। हमें लगने लगता है ये मेरे साथ गलत हुआ, ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, इसलिए हमारे द्वार नहीं खुल पाएंगे। यदि आत्मा चाहे तो इस द्वैतपूर्ण बद्ध जीवन को कृष्ण की सेवा ग्रहण करके बदल सकता है। जीव ही अपने कष्टों का कारण है, किंतु वह अपने शाश्वत सुख का भी कारण बन सकता है, राइट। लेकिन हमारा सारा समय कहाँ बेकार हो जाता है, ये प्रूव करने की कि मेरी जिंदगी में इस आदमी ने सब नरक पैदा किया है, कलेश पैदा किया इस आदमी ने, इसके कारण से मेरी जिंदगी में ऐसा हो रहा है। उसको दोषारोपण अपने ऊपर कभी देख ही नहीं पाते। जब वह कृष्ण भक्ति में प्रवृत्त होना चाहता है तो भगवान की आध्यात्मिक शक्ति द्वारा उसे उपयुक्त शरीर प्रदान किया जाता है, और जब वह अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है तो उसे भौतिक शरीर प्रदान किया जाता है। ऑब्वियसली, हाँ, आप अपनी इच्छा अनुसार, जैसे आपके अगर गांव में अगर आप रहते हैं, हाँ, तो गांव के बम्पी रोड्स हैं, अब वहाँ पे आपने लो राइज कार ले ली तो नहीं चलता ना। गांव वगैरह में लोग ऐसी कार लेते हैं जिसके टायर बड़े बड़े हो, स्पोर्टी कार हो गई, नहीं तो बड़ी ट्रैक्टर इज़ द बेस्ट। लेकिन शहरों में तो शहरों की अलग कारें चल सूटेबल होती हैं, ग्रामीण एरिया के लिए अलग तरह की कारें सूटेबल होती हैं। तो जैसा कार्य हम करते हैं वैसे ही टूल हमें दिया जाता है। ये शरीर एक टूल है, यंत्र है, यंत्र आरूढ़ानि माया। तो जैसा हम इसे कार्य करेंगे, जब हम इसे जानवर सदृश यूटिलिटी करते हैं, जिसमें खाना, भोग करना, सो जाना, रोटी कपड़ा और मकान, तो हमें फिर टूल बदल दिया जाता है हमारा। भगवान कहते हैं ये टूल तुम्हें इसलिए थोड़ी दिया था, मनुष्य का शरीर दिया था तो ब्रह्म जिज्ञासा, जानो कि जीवन का पर्पस क्या है, लेकिन तुमने क्या कर दिया है। तो इसलिए बता रहे हैं कि वो क्या करता है, उसको उपयुक्त शरीर दिया जाता है। अतः आध्यात्मिक शरीर या भौतिक शरीर ये हमारे ऊपर है, हाँ। किंतु एक बार शरीर स्वीकार कर लेने पर सुख या दुख उठाना पड़ता ही है, चाहे कोई सा भी शरीर ले लो। मायावादियों का चिंतकों का कहना है कि जीव जो है शूकर का शरीर धारण करके भी अपनी लीलाओं का आनंद उठाता है। बताइए कितना बेवकूफ़ी वाला सवाल है ना ये, कि वो कह रहे हैं कि जो सुअर है ये भी नारायणी है, दरिद्र नारायण, वो लीला कर रहा है। कौन सी लीला? मल खाने की लीला कर रहा है, नाली में पड़े रहने की लीला कर रहा है। अब ये तो बिल्कुल पागलपन ही है। जो व्यक्ति ऐसे फिलॉसफी को अपनाता है, मुझे नहीं लगता वो पागल से बड़ा कुछ है। कैसे ऐसे लोगों के इतने सारे फॉलोअर हो जाते हैं, वेरी अमेजिंग। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो लोग एक्चुअली में भगवान बनना चाहते हैं। इसलिए ये विचार बड़ा अच्छा लगता है सुन के। अच्छा हम नारायण हैं ना, वेरी गुड गुड।
किंतु यह मत स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि लीला शब्द भोग की स्वेच्छा स्वीकृति के लिए प्रयुक्त है। हाँ, हम भोग नहीं कर रहे हैं, हम कष्ट खा रहे हैं, हम अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, ये लीला नहीं हो सकता है। हाँ, ये व्याख्या भ्रामक है। जब दुख को बाध्य होकर स्वीकार करना पड़े तो लीला कहाँ है, मजबूरी है। भगवान की लीलाएं तथा बद्ध जीव द्वारा कर्म फल की स्वीकृति समान धरातल पे हो ही नहीं सकती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज पास किया कपिल भगवान ने माता देवहूति को। अब देवहूति कुछ प्रश्न पूछती है जो कि हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसको हम अगले प्रवचन में सुनेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।